घर में गीता का पाठ करने से क्या होता है? गीता का पाठ करने से ग्रह शांति के साथ साथ ग्रहों की शांति के उपाय होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। गीता के अनुसार मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म का सही अर्थ। गीता के अनुसार गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा दो, यही धर्म है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है? ब्रह्म लोक सहित सभी लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या। मृत्यु के बाद जीवात्मा कुछ काल के लिए अपने शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर किसी न किसी लोक में वास करती है। यदि पाप ज्यादा है तो नरक लोक और यदि पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग लोक। बॉडी में से आत्मा कैसे निकलती है? गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मल मूत्र त्याग देते हैं। आत्मा को कौन देख सकता है? आत्मा को केवल वो देख सकता है जिसकी खुद की दृष्टि सूक्ष्म होती है। जब कोई भूत प्रेत की बात करता है तो वो आत्मा के अग्नि तत्व की बात कर रहे होता है, और कोई भगत या कोई अन्य इंसान जब या किसी और शक्ति से अग्नि तत्व को खत्म कर देता है तो वो आत्मा पुनर्तः असली स्वरूप में आ जाती है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? जो कर्म ज्यादा होते हैं उससे बाद में, तथा जो कम होते हैं उससे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना न होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। मनुष्य के अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। 6 कर्म क्या है? हिंदू मान्यता अनुसार जन्म लेते ही मनुष्य 3 ऋणों वाला हो जाता है। ये 3 ऋण देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण है। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए नित्य कर्म आवश्यक है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्यावंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य रूप से 6 कर्म बताए गए हैं। गीता और रामायण में क्या अंतर है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि रामायण भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन है। रामायण से लोग आदर्श जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। रामायण लोगों को आदर्श जीवन के लिए प्रेरित करती है, परंतु गीता हिंदुओं का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें जीवन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। क्या कोई छात्र भगवत गीता पढ़ सकता है? हालांकि यह स्पष्ट है कि भगवत गीता मुक्त इच्छा और पूर्व निर्धारण के बीच बहस की ओर अधिक झुकी हुई है। पुस्तक की कुछ शिक्षाओं को छात्र जीवन के लिए बहुत उपयोगी बताया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कुछ उपदेश दिए गए हैं और वे कैसे एक छात्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं।